बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों? जियो की बुक है हमारी और क्लास हमारी है 8 और उसका चैप्टर नंबर 3 लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की वीडियो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए आज की वीडियो बना रही हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले है जो क्वेश्चन वो हम देखते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है चैप्टर का नाम और सबसे पहले ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको गौर से देख लिए। पहले वाले जो है ऑप्शन है उसका आंसर डी है। दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी। जैसे थर्ड वाला है मेड अप ऑफ अ डिफरेंट गैसेस, यानी मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनती है, क्या बनती है, इसमें एटमॉस्फेयर आएगा। चौथी है ओजोन लेयर इज़ अ डिप्लेटिंग ड्यू टू, ये आप देख ले, इसका आंसर होगा डी वाला। इस तरफ जो 5 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर भी हो गया डी वाला। आगे क्वेश्चन है हमारा पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी वाला होगा 196। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन है, उनके आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय पोल्यूशन, पोल्यूशन का क्या मतलब है, उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। ग्रीन हाउस यहाँ से लेके आपने ये सारे आपने यहाँ तक लिख लेना है, एक्टिविटीज़ तक। फिर थर्ड क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ पोल्यूशन, इसका आंसर आपने देख लिया, ये इसके आपने पोल्यूशन के टाइप्स लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है सजेस्ट स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है देयर आर फॉलोइंग मेजर्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इसके आंसर आपने आगे लिखना है। इसके 7 पॉइंट है वो आपने लिख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, इसका भी आंसर आपने यहाँ से लिख लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिख लेना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका भी क्वेश्चन आपने देख लेना है। डिस्क्राइब द कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फिर उसका आंसर आपने कॉजेज़ ऑफ वाटर लिख लेना है। फिर आपने ये सारा लिख लेना यहाँ तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग राइट द कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट्स ऑफ सोइल पोल्यूशन, तो आपने हेडिंग देनी है कॉजेज़ ऑफ सोइल पोल्यूशन। आपने सारा यहाँ से इन्वायरमेंटलिस्टिक से लेके आपने यहाँ तक पोल्यूशन तक लिख लेना है। फिर उसके बाद ये कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन है, फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सोइल, कॉजेज़ ऑफ सोइल पोल्यूशन है ये। फिर उसके बाद आपने लिखना है इम्पैक्ट ऑफ सोइल पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ अ सोइल पोल्यूशन आपने फिर यहाँ तक आपने लिख लेना है, यहाँ तक। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फिर आपने कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की हेडिंग देनी है और फिर ये सारा आपने इसके कॉजेज़ पहले लिखनी है, फिर इम्पैक्ट लिखनी है, यहाँ तक फिर आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, आपने पहले कॉजेज़ लिखना है, फिर आपने उसकी इम्पैक्ट लिखनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग, उस क्वेश्चन का आंसर फिर आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इशू तक लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज काजिंग ग्लोबल वार्मिंग, इसका आपने आंसर लिख लेना, यहाँ से स्टार्ट करना है, हेडिंग देनी है आपने। टोटल इसकी हेडिंग होगी 6, आपने पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर आगे आपने आगे तक लिख लेना है, उसका आपने यहाँ आगे तक यहाँ तक आपने लिख लेना है। फिर अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज़, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपने एयर एंड वाटर पोल्यूशन से स्टार्ट करते हुए आपने यहाँ तक लिख लेना है, लाइफ यहाँ तक आपने लिख लेना है, यहाँ तक। तो इनको एक दफ़ा आप लोग गौर से पढ़ लें, स्पेलिंग वगैरह देख लें। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये भी आप लोग देख लें। पहला क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर भी है साथ। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ तक आपने देख के लिख लेना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ तक फुलफिल तक लिख लेना है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वो आपने यहाँ तक लिख लेना है, पोल्यूशन तक। अब ये तो हो गया सारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब मैं उर्दू मीडियम वालों के लिए भी बताती हूँ कि फर्स्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास मुख्तसर सवाल आ जाएंगे। लुदगी से क्या मुराद है, माहौल में नुकसानदा मवाद का इजाफा लुदगी कहलाता है। फिर ग्रीन हाउस की
असरात उनके वजूहात बयान करें, वो आपने यहाँ से सारा लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख लेना है। और फिर उसके बाद आलूदगी की इकसाम के नाम लिखें। फिर हवाई आलूदगी को कम करने की तदाबीर तजवीज़ करें, वो आपने फिर आगे वाले पेज है वहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। वो तजवीज़ हैं जो यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 ये आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, उसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। सूती आलूदगी की वजूहात बयान करें, वो उसका भी आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इस तरह क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे शॉर्ट। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, आबी आलूदगी की वजूहात और असरात बयान करें, तो आपने यहाँ से शुरू करना है। फिर उसके बाद आप पहले तो आबी आलूदगी की वजूहात बयान करनी है, फिर उनके असरात लिखने हैं। फिर उसके बाद है मट्टी की आलूदगी के असबाब और असरात लिखें। पहले आपने मट्टी की आलूदगी की वजूहात बयान करनी है, फिर मट्टी की आलूदगी के असरात आपने लिखने हैं। वो आपने लिखने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के असबाब और असरात बयान करें। पहले तो आपने उनकी वजूहात लिखनी है, फिर आपने उनके असरात लिखने हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, फ़ज़ाई आलूदगी के असबाब और असरात बयान करें, उसका आंसर है। फिर उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 फ़ज़ाई आलूदगी के असबाब और असरात। पहले फ़ज़ाई आलूदगी की आपने वजूहात लिखनी है, फ़ज़ाई आलूदगी की वजूहात के बाद आपने फ़ज़ाई आलूदगी के असरात भी लिखने हैं। ये आपने सारे यहाँ से लिख लेने हैं तवज्जो से। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी, इंसानों पर सूती आलूदगी के असरात बयान करें, तो आपने सूती आलूदगी के इंसानों पर असरात पहले हेडिंग देनी है, फिर उसको आपने लिख लेना है। इन दिनों इंसानी सेहत पर सूती आलूदगी के मनफी असरात जो है समात की खराबी, नींद की कमी, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और नफ्सियाती मसाइल का फैलाव की सूरत में बड़े पैमाने पर और काबिल मुशाहिदा है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, हम ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनने वाली ग्रीन हाउस गैसेस के असरात को कैसे कम कर सकते हैं। तो आपने ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनने वाली ग्रीन हाउस गैसेस के असरात, पहले आपने ये हेडिंग देनी है, फिर ओजोन की तह के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है। पहली हेडिंग के बाद आपने 2 3 4 5 6 हेडिंग देनी है, ये इनके असरात की हेडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद एहतियाती तौर पर हवा और पानी की आलूदगी के असरात बयान करें, तो उसका आंसर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 22 बनता है, तक यहाँ तक लिख लेना है। फिर उसके बाद आपके तनकीदी सोच के सवाल आ जाएंगे। सबसे पहला सवाल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के चंद तरीके बयान करें, तो ये तरीके आपके सामने हैं। फिर उसके बाद हम अपने सारे ज़मीन की परवाह क्यों नहीं करते, तो उसका आंसर आपने यहाँ से शुरू करना है, तो यहाँ से शुरू करते हुए आपने यहाँ तक लिख लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा दूसरा, हमारे पास सवाल आ जाएगा, हम ज़मीनी एहतियाती तौर को दरपेश खतरा से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपने ये हेडिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 6 हेडिंग है जो आपने सारी लिख लेनी है। तो इस तरह प्यारे बच्चों चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद तो यूँ प्यारे बच्चों मेरी कोशिश थी कि इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए आसानी हो, क्योंकि फ़र्स्ट टर्म आने वाला है तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इंशाअल्लाह ताला। जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी मैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम की क्लास के बच्चों के लिए लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।